morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing absolutely fine. This is your English class. My name is Shabana Baloch from Crystal School. Hello, students. So, today in this video, we are going to start a new chapter. Chapter number 9. Name is Ju's Story. This story is about a girl who is very hardworking. Her mother is very hardworking. Both are very satisfied with their life. इस स्टोरी में एक गर्ल है, उसके बारे में बताया गया है जो अपनी मम्मी के साथ रहती हैं. दोनों की जो पोजीशन है फिनेंशियली वो थोड़ी लो है, थोड़ी गरीब हैं ये लोग. उनकी मम्मी दूसरे लोगों का काम करती है और उस तरह से उनका लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वो. सो लेट्स सी इस स्टोरी में ऐसा क्या होता है. ये स्टोरी हमें एक बहुत ही अच्छा और डीप मॉरल देती है एंड आई होप कि आप सब इस मॉरल को अपनी लाइफ में यूज़ करें. सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन पेज नंबर 98. चैप्टर नंबर 9, Ju's Story. Warm up. Complete this table. Things I can share with my siblings and friends. वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने सिबलिंग मीन्स आपके छोटे भाई बहन या फ्रेंड्स, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने छोटे भाई बहन या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहेंगे. राइट इट डाउन हियर. लाइक I would like to share my clothes with my sister. I would like to share my food with my sister, my toys with my sister. So I would like to share that. So you also have to make a list here. Okay. Second is things I can share with those who do not have all that I do. वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने सिस्टर या फ्रेंड्स को छोड़ के उन लोगों को आप देना चाहोगे जो जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं. सो here in this I would like to write those persons, like I would like to share my things with poor person, those who are very needy. जिन लोगों के पास टॉयस नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छा खाना नहीं मिल पाता, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उन लोगों के साथ मेरा खाना या फिर मेरे कपड़े शेयर करूं. शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दूसरों के साथ हमें अपनी चीज़ें शेयर करना इम्पॉर्टेंट क्यों है. सो यू हैव टू राइट डाउन योर ओन आंसर हियर. For example, if I would like to share about this, then I would like to sharing is important because sharing is caring. Okay, so that is my answer. कि हम जब दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है. हमें ऐसा फील होता है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं. वी आर डूइंग समथिंग फॉर समवन एल्स. सो दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट. हमें इसे अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना चाहिए. So you have to write down your own answer. Okay, so complete this warm up activity by yourself. मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है with examples. ठीक है. So let's begin this chapter. Ju is a young girl who lives with her mother. Her father had been killed in a tragic accident a few years ago. Her mother is a domestic help and so many of things that's just Ju use. Textbook, school bag, lunchbox, umbrella are second hand. However, Ju looks after all her things well and is a cheerful and practical girl. Read on to find out more about her life. यहाँ पे जो जू है, एक गर्ल का नाम है. वो बहुत ही अच्छी गर्ल है जो अपनी मम्मी के साथ रहती है. उनके पापा की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी कुछ साल पहले. उनकी मदर है वो डोमेस्टिक वर्क करती है, मीन्स लोगों के घरों में जाकर उनका काम करती है. और उसके बदले में लोग काफ़ी बार जू को अपने जिन लोगों के घर में वो काम करती है तो उनके घर पे वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते होंगे, तो उनके जो पुराने टेक्स्ट बुक हैं, स्कूल बैग है, लंच बॉक्स और अम्ब्रेला, ऐसी सारी चीज़ें जू की मम्मी को वो लोग देते हैं ताकि जू यूज़ कर सके. और जू को वो सेकंड हैंड सारी चीज़ें मिलती है. सेकंड हैंड मीन्स जो चीज़ें आपने यूज़ कर ली है और आप किसी और को यूज़ करने के लिए देते हैं, उसे कहेंगे हम सेकंड हैंड. हाउएवर, लेकिन जू को हमेशा खुशी होती थी और उसे बहुत अच्छा लगता था वो सारी चीज़ें लेकर, और जब उसे चीज़ मिलती थी तो उसे बहुत ही खुशी फील होती थी. चेयरफुल मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होती थी बिकॉज जू एक बहुत प्रैक्टिकल लड़की थी, वो बहुत एक समझदार लड़की थी. लेट्स सी इस स्टोरी में और क्या बताया गया है जू की लाइफ के बारे में. Ju never thought of the gift
she received as being old. They were entering her life for first time and therefore they were brand new as far as she concerned. So यहाँ पे जू को जो सारी चीज़ें गिफ्ट में रिसीव होती थी, जो सारी पुरानी चीज़ें रिसीव होती थी, वो कभी जू को पुरानी लगती ही नहीं थी। वो ऐसा सोचती थी कि जो सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं वो मेरे पास तो पहली बार आ रही है ना, इसलिए मेरे लिए वो सारी चीज़ें ब्रांड न्यू हैं, नई चीज़ें हैं। एज फार एज कंसर्न मीन्स इनके जू के नज़रिए से, जू के परस्पेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से। शी फेल्ट एज इफ फॉर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, और वो उसे ऐसा फील होता था जैसे वो कुछ नए दोस्त बना रही है। दैट वॉज वाई शी डिड नॉट क्रॉस आउट द नेम ऑफ द ओरिजिनल ओनर ऑन द बुक बिफोर राइटिंग हर ओन नेम, विच वॉज P.R. Manju. Pumarathil Ramu Manju. Pumarathil was her family name meaning. So here, जब भी उसे ये सारी चीज़ें मिलती थी तो वो क्या करती थी, पुरानी चीज़ों या पुरानी बुक्स पे जब उनके ओनर का नाम लिखा हुआ होता था, जिसने वो बुक्स या वगैरह उनको दी है, तो उसमें जो नाम लिखा हुआ था वो कभी उन नाम को मिटाती नहीं थी और वो उनका नाम वैसे ही लिखा रहने देती थी और साइड में अपना नाम लिख देती थी, P.R. मंजू, पुमराथिल रामू मंजू। जैसे कि आपका घर का नाम सोनू, मोनू, टिंकू, मिंकू जैसे रहता है ना, वैसे जू का रियल नेम है पुमराथिल रामू मंजू, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया है P.R. मंजू। लेकिन उनकी मम्मी है वो हमेशा उसे जू कह के बुलाती है, ठीक है। तो P.R. मंजू उनका नाम है। Now, upon the flowering tree, Ramu was her father's name. This year, Manju was moving up to school 8th Division B. अब जो रामू है वो उनके फादर का नाम है, मंजू के फादर का नाम है, ठीक है। अब इस साल जो मंजू है वो 8th स्टैंडर्ड में जा रही है, डिवीज़न मीन्स स्टैंडर्ड, और बी सेक्शन में वो जा रही है। तो पहले वो 7th में पढ़ती थी, अब वो 8th में जा रही हैं पास होने के बाद। एवरीवन कॉल्ड हर जू बिकॉज दैट्स हाउ हर मदर कॉल्ड हर। जू थॉट हर मदर rationed her name too, like she did rice, dal, salt, soap, oil, and so on. In any case, she loved being called Jew because most people remembered it easily. There were some people who asked her if it was a Hindu, Christian, or a Muslim name, and she replied, "It's just a name." So यहाँ पे उनकी मम्मी है, जू की मम्मी है, वो हमेशा उसे जू कह के बुलाती है। और वो जू कह के क्यों बुलाती है? क्योंकि उनकी मम्मी को वैसा, उन्हें मंजू की जगह जू कहना पसंद है। तो मंजू ये कहती है कि मेरी मम्मी ने मेरा नाम रैशन कर दिया है। रैशन मीन्स जैसे कि फ़नी वे में उनकी मम्मी उनको शॉर्ट करके बुलाती है, जैसे कि दाल, राइस, सॉल्ट, सोप जिस तरह से नाम होते हैं वैसे उन्होंने भी उनका नाम शॉर्ट करके जू कर दिया है। जब लोग उससे मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करती है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आप क्या हो, बिकॉज जू नाम से लोगों को पता नहीं चलता। तो वो कहती है ये एक नाम है, इट इज़ जस्ट अ नेम। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जू को किसी रिलीजन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो इक्वली सबको ट्रीट कर रही है और उसे खुशी भी होती है कि उसका नाम जू है, बिकॉज लोगों को वो नाम बहुत ईजीली जल्दी याद रह जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। Oh, of course, there were size problem with the old dresses. Skirts were too tight or too long and blouses were too large or too short. But Madhu, Ju's mother, would beg Ali, with whom Ju's father had shared work, to alter them to suit Ju. So यहाँ पे जब मंजू को जो पुराने कपड़े मिलते हैं तो काफ़ी बार वो जो स्कर्ट या ब्लाउज़ उसे मिलते हैं पहनने के लिए, शर्ट या टी शर्ट वगैरह, तो काफ़ी बार वो बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी बार बहुत छोटे होते हैं। तो उसे ऑल्टर करवाने के लिए, ऑल्टर मीन्स उसमें चेंजेस कराने के लिए, अपने नाप का बनवाने के लिए जो मधु है, मधु कौन है? मंजू की मम्मी है। तो मधु है वो अली के पास जाती है। अली है वो मधु के हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो
अली है वो मधु के हस्बैंड के साथ काम किया करते थे, पहले काम शेयर किया करते थे। सो मधु एंड अली के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है कि वो लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो इसी वजह से मधु ऑल्टर करवाने के लिए, कपड़ों में थोड़ा सा टाइट या ढीला करवाने के लिए, फिटिंग्स करवाने के लिए वो अली के पास जाती हैं मंजू के कपड़े लेकर। One day, Ju was surprised when an old lady she knew stopped her in the street, called out her, Lizzie. The old lady had mistaken Ju for her granddaughter. When she found out it was Ju, she embraced her and said happily, of course, my eyesight isn't what it used to be. You are Madhu's daughter. You look so much like my granddaughter, Lizzie, in the dress. So एक बार जब मंजू और उनकी मदर दोनों एक रास्ते से जा रही थी तो पीछे से उसे एक ओल्ड लेडी ने रोक लिया, स्टॉप किया स्ट्रीट के पास, रास्ते पर ही, और जोर जोर से चिल्लाया, लिजी लिजी। सो जब मंजू ने उसे देखा तो पता चला कि ये तो लिजी नहीं, ये तो जू है। सो ग्रैंड मदर ने कहा कि हाँ, मैं आपको जानती हूँ, आप मधु की डॉटर हो, मैं आपको जानती हूँ, लेकिन मुझसे मेरी आई साइड बहुत कमज़ोर है, इस वजह से मैं आपको पहचान नहीं पाई। मुझे लगा मेरी ग्रैंड डॉटर है, मेरी पोती है लिजी, क्योंकि आपने लिजी का ड्रेस पहना हुआ है, लिजी के पास बिल्कुल वैसा ही ड्रेस है। सो मंजू कहती है कि यस, ऐसा ही है। जू टोल्ड ग्रैंड मदर, आई एम वेयरिंग लिजीज ड्रेस। सो मंजू कहती है कि यस, मैंने आपकी ग्रैंड डॉटर का ही ड्रेस पहना है, तो शायद इसीलिए आपको ऐसा लगा कि आपकी ग्रैंड डॉटर है। और जब ग्रैंड मदर ने जू को देखा तो उन्होंने बहुत प्यार से उसे गले लगाया और बहुत हैप्पी हो गई, और उन्होंने उससे ये कहा कि यू लुक लाइक सो मच लाइक माई डॉटर, ग्रैंड डॉटर, और साथ में ये भी कहा कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर जैसी लगती हो। ओह द लेडी सेड एंड ग्रेस्ड एट जू. Then she took Ju's hand in her hand and said, God bless you, you are a beautiful girl. और जाते वक्त ग्रैंड मदर ने क्या किया, जू को बहुत देखा ध्यान से, गेज्ड मतलब देखना, तो अच्छी तरीके से देखा और कहा कि उसका जू का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली कि गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा ध्यान दे, और यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल, तुम बहुत सुंदर गर्ल हो। Zhu asked her grandmother, should I walk with you to the church? तो जू कहती है कि ग्रैंड मदर, मैं आपको क्या आपके साथ वॉक करके चर्च तक मैं आपके साथ वॉक करके चल सकती हूँ? No, I am all right, she replied and slowly continued on her way, taking a look at everything and occasionally peering a fresh by. Ju stood there wondering why Lizzie's grandmother had called her beautiful. Nobody had called her beautiful before. So यहाँ पे जब जू कहती है कि क्या ग्रैंडमदर मैं आपके साथ चर्च चल सकती हूँ, तो ग्रैंडमदर कहती है नो इट्स ऑल राइट, और वो बहुत सॉफ्टली टर्न करके वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर जू को बहुत अजीब सा फील होता है। वॉन्डरिंग मीन्स वो बहुत ऐसे अंदर से मचल जाती है कि ग्रैंड मदर ने मुझे सबसे पहले तो लिजी कहा और उसके बाद मुझे ये कहा कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, और ऐसा जू ने कभी अपने बारे में नहीं सुना था किसी के मुंह से कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, सो जू ऑलवेज फाउंड लिटिल कीपसेक्स ऑफ द प्रीवियस ओनर्स स्लीपिंग इन द पेज ऑफ द बुक हर मदर बॉट। सी, कीपसेक्स मतलब कि काफ़ी बार आप अपनी बुक के अंदर पता है मोर पंख वगैरह या फिर कुछ कागज़ वगैरह बीच में रख देते हैं ताकि आपको कुछ मेमोरी आपकी बुक में रह जाए। रोजेज़ भी काफ़ी लोग रखते हैं, तो उसे कहेंगे कीपसेक्स। तो ऐसे काफ़ी सारे बुक्स, जो पुराने बुक्स क्योंकि जू को मिलते थे, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसे उसे पेजेस वगैरह या फिर कुछ चीज़ें ऐसी पेपर्स वगैरह या लेटर्स वगैरह ऐसे पेजेस के अंदर मिल जाते थे बुक्स के अंदर, जो उनकी मदर उसके लिए लेकर आती थी। Now turn the page. There were pictures of film stars, footballers and cricket players or singers
of god, goddess, dried flower, peacock feather, sometimes a little poem, and sometimes a prayer. Once Drew found butterfly pressed between the pages of the geography textbook, dried up, brittle, and forlorn, some dust off its wing. Colors had rubbed off on the page as if that was the last thing the butterfly had to give before folding them up forever. सो यहाँ पे जो उसे पुरानी बुक्स मिलती थी तो बुक्स के अंदर क्या क्या मिलती थी, काफ़ी बार फिल्म स्टार के फ़ोटो होते थे, फुटबॉलर के होते थे, क्रिकेटर, सिंगर, गॉड एंड गॉडेस, भगवान के भी रहते थे उसके अंदर पिक्चर्स, और काफ़ी बार ड्राई फ्लावर्स मिलते थे, सूखे हुए पत्ते वगैरह, और पिकॉक फेदर भी, और काफ़ी बार तो छोटी छोटी पोएम्स भी उसके अंदर मिलती थी और प्रेयर्स भी. लेकिन एक बार जू को क्या मिला, एक बटरफ्लाई मिली. किसी ने जिंदा बटरफ्लाई को उस बुक के अंदर प्रेस कर दिया था, और प्रेस करने की वजह से वो मर चुकी थी, और उसके जो ब्यूटीफुल जो कलर वाले फेदर्स थे उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे डस्ट लग गया था. और लास्ट थिंग, शायद उस बुक को फोल्ड होने से पहले बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ होगा उस बटरफ्लाई को. हियर ब्रिटली मीन्स ईजीली ब्रेकेबल, जो उसके फेदर्स थे वो बहुत ज़्यादा ईजीली टूट गए थे. और फॉरलॉन मीन्स अलोन एंड अनहैप्पी, कि वो उस बटरफ्लाई को बहुत लोनली फील होता होगा उस बुक के अंदर, और लोनली फील हुआ होगा जब वो मर रही होगी उस वक्त. देन देयर वर postage stamps. Each stamp was like mystery speaking silently to her. She had never received a letter in her life. काफ़ी बार बुक्स के अंदर पोस्टल स्टैम्प्स, पुराने पता है लेटर्स के ऊपर पोस्टल स्टैम्प्स लगे होते थे, सो स्टैम्प्स काफ़ी सारे उसे मिस्ट्री स्टैम्प्स भी मिलते थे बुक्स के अंदर रखे हुए यहाँ पे बीच में, और उसे ऐसा फील होता था कि इसके अंदर कुछ मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स कुछ रहस्य वाली बातें जो साइलेंटली बोल रही है, ऐसा काफ़ी बार जू को फील होता था. और उसे ऐसा फील होता था कि शी हैड नेवर रिसीव्ड अ लेटर इन हर लाइफ, और क्योंकि जू को कभी भी ऐसा कोई लेटर मिला ही नहीं था ताकि वो ऐसे स्टैम्प्स को यूज़ कर सके लेटर भेजने के लिए. शी हैड वॉच्ड द पोस्टमैन पासिंग देयर होम एंड ड्रेम्ड अबाउट हिज स्टेपिंग इन टू देयर यार्ड विद अ लेटर इन हिज हैंड. और जू को ऐसा फील होता था कि कभी उसके घर पे भी कोई पोस्टमैन आए, उसके डोर स्टेप पर चढ़े और अपने हाथ में लेटर लेके जू को दे. नॉर हैड शी और हर मदर रिटर्न अ लेटर, और ना ही उनकी मम्मी ने या फिर उसने कभी भी कोई लेटर लिखा था. दे हैड नेवर बॉट अ पोस्टल एनवलप, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड और स्टैम्प, और ना कभी उन दोनों ने कोई पोस्ट लेटर लिखा था, ना कभी उन्होंने कोई पोस्ट कार्ड किसी को भेजा था. Sometimes she found unused stamp, but Ju couldn't think of using them to write anybody but her father. जब भी जू को काफ़ी बार जो स्टैम्प्स मिलते थे तो उसे ऐसा फील होता था कि मैं किसी को लेटर लिखूं, लेकिन जब भी वो लेटर लिखने के बारे में सोचती थी उसे अपने फादर की याद आती थी, किसी और की बजाय वो अपने फादर को वो लेटर लिखना चाहती थी. बट शी न्यू ही हैड नो एड्रेस, डेड पीपल हैव नो एड्रेस. सो जब भी अपने फादर को लेटर लिखना चाहती थी तो उसे ऐसा फील होता था कि मैं लेटर तो लिखना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास अपने फादर का तो एड्रेस है नहीं, क्योंकि उनके फादर दुनिया से चले गए थे, और जो दुनिया से चले जाते हैं उनका कोई एड्रेस नहीं होता. As usual, before school reopened, her mother had started bringing home books and dresses. तो अब स्कूल का नया सेशन शुरू होने वाला था, तो उनकी मदर हैं वो उसके लिए पुराने बुक्स और ड्रेसेस जो दूसरे लोगों ने दिए थे वो लेकर घर पे आई. एंड मधु वॉज सो प्राउड ऑफ जू मूविंग अप टू व्हेन शी टुक जू टू अली टू अल्टर द ओल्ड ड्रेसेस. शी कुडंट वेट टिल द बिगनिंग ऑफ begin a conversation and announced to him proudly, "Do you know Ali Ikka? Ju is entering high school this year." So जब नए कपड़े लेके आती है, मीन्स पुराने सेकेंड हैंड कपड़े जब जू की मदर मधु उसके लिए लेके आती है जू के लिए, तो उसे बहुत प्राउड फील होता है और वो सोचती है कि अब जू हाई स्कूल में जाने वाली है, लाइक वो अभी 8th स्टैंडर्ड में जाने वाली है. और वो जल्दी से कहती है कि चलो हम चलते हैं अली इक्का के पास. इक्का मीन्स ब्रदर. सो वो कहती है कि चलो हम अली इक्का के पास चलते हैं और उनसे जाके आपके सारे जो कपड़े हैं उसे ऑल्टर कर देते हैं.
तो वो जैसे ही वहाँ पे अली इक्का के पास पहुँचती है, यू कैन सी हियर ही इज़ अली इक्का। सो वो अली इक्का के पास पहुँचती है, तो बिफोर कि वो जो मधु है वो कपड़े निकाल कर अली को दे, उससे पहले वो बहुत प्राउड फील करके बोलती है कि आपको पता है जो अली का कि जू अब हाई स्कूल में जाने वाली है इस साल। Ali looked up Zoo kindly eye, smiled and said, "Of course, you will make sure that Ju has the best dresses for high school." So Ali स्माइल करके कहते हैं और कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि जू कल हाई स्कूल जा रही है तो हम उसके लिए सबसे बेस्ट ड्रेस सिलेक्ट करेंगे. Now come to the next page. When the other customer had gone and Madhu had opened the bundle of old clothes, Ali got his measuring tape, nodded his head vigorously and said, "Study well, young lady." So, जब अली की शॉप के आसपास से जितने भी कस्टमर थे वो चले जाते हैं तो उस टाइम मधु अपना बैग ओपन करती है, उसमें से काफ़ी सारे पुराने कपड़े निकालती है और अली अपनी मेजरिंग टेप, मतलब जिससे वो कपड़े का नाप लेते हैं ना, वैसे मेजरिंग टेप लेके आते हैं और अपना सर हिला के, वेगरसली में स्ट्रांगली अपना सर हिला के कहते हैं जू से कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करना यंग लेडी. सो इस तरह से कहते हैं. तो जू कुडंट बिलीव दैट समवन हैड कॉल्ड हर यंग लेडी एंड अ वेव ऑफ जॉय फिल्ड हर. एंड देन अली सेड, जू's मदर, this is Ramu's daughter and Ramu has been taken from us. Let me give you Ramu's daughter a small present. So अली क्या करते हैं, अली कहते हैं कि क्योंकि रामू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं जू को कुछ प्रेजेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो रामू की डॉटर है तो मेरी भी डॉटर की तरह ही है. जब अली ने जू को यंग लेडी कहा तो उस वक्त जू को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसे बहुत जॉय फील हुआ, क्योंकि आज तक उसे ना किसी ने ब्यूटीफुल बोला था ना यंग लेडी बोला था. तो वो बहुत खुश हो गई और अली है वो उनके लिए कुछ स्मॉल सा प्रेजेंट लेके आते हैं. He pulled out some colorful fabric from the shelf and spread them on his table. You select what you like. If Ramu had been alive, you and your mother would not have worn old clothes. You must wear new clothes in high school, he said. Madhu burst into tears even and she smiled. So यहाँ पे अली है वो क्या करते हैं, अंदर जाते हैं और बहुत सारा फैब्रिक मीन्स कपड़े, काफ़ी सारे कलरफुल कपड़े लेकर आते हैं और टेबल पे स्प्रेड कर देते हैं, लाइक बिछा देते हैं और पूछते हैं कि जू इसमें से आपको कौन सा पसंद है, आप ये ले लो. मुझे अच्छे से पता है कि अगर रामू अलाइव होते, जिंदा होते तो हमें कभी ये दिन देखना नहीं पड़ता, ना तुम्हें पुराने कपड़े पहनने पड़ते और तुम भी दूसरों की तरह अच्छे कपड़े पहनती. लेकिन क्योंकि तुम कल स्कूल जा रही हो, नई क्लास में जा रही हो, हाई स्कूल जा रही हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम नए कपड़े पहनो. और ये सुन के और ये देख कर मधु को बहुत ज़ोर से रोना आ जाता है. बस्ट मतलब बहुत ज़ोरों से वो रो देती है एंड साथ में उसे स्माइल भी आ जाती है. Jew stopped staring at Ali, her mother, and the fabric which disbelief. She was so surprised and happy she could dance. अब जब जू देखती है अली को, डीपली उसके सामने स्टेयर करती है और वो सोचती है कि ओ माय गॉड, मेरी लाइफ में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसे नए फैब्रिक लाइक नए कपड़े पहनूंगी. और उसे बहुत सरप्राइज फील होता है, उसे इतना अच्छा लगता है कि उसे मन करता है कि वो डांस करने लगे. अलीज गिफ्ट ऑफ न्यू ड्रेस केम द डे बिफोर स्कूल रीओपन. और अली का ये जो गिफ्ट था, नया ड्रेस, वो उसे कब मिलता है, जब उसका स्कूल रीओपन होने वाला होता है. एज मधु हेल्ड ईच ड्रेस अगेंस्ट जू बॉडी, smiling and nodding her head, Zhu breathed in the delicious scent of new clothes. So, जब अली उसे वो कपड़े देते हैं तो जू को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसे बहुत अच्छा फील होता है और वो अपने हाथों में वो कपड़े लेकर ऐसे बहुत अच्छे से उसे स्मेल करती है, क्योंकि उसने आज तक कोई नया कपड़ा पहना ही नहीं था. उसे हमेशा दूसरों के पुराने कपड़े ही पहनने को मिलते थे और वो उसमें बहुत खुश रहती थी, उसे भी नया समझती थी. लेकिन ये इस बार तो जू को एक बहुत अच्छा
गिफ्ट मिला कि उसे नए कपड़े लाइफ में पहली बार मिल रहे हैं और उसे स्मेल करके बहुत खुश हो रही है कि वाह, नए कपड़ों की स्मेल इतनी डिलीशियस होती है, इतनी अच्छी होती है, इतनी चार्मिंग होती है. सो दिस स्टोरी एंड्स हियर. दिस स्टोरी हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मॉरल. हमारे पास कितने ज़्यादा कपड़े होते हैं, हमारा पूरा कबर्ड कपड़ों से भरा होता है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं, हमें और नए कपड़े लेने हैं. लेकिन हम ज़ू की लाइफ को जब देखते हैं तो हमें बहुत फॉर्चुनेट फील होना चाहिए, हमें बहुत अच्छा फील होना चाहिए कि हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं. हमें आज तक किसी के सेकंड हैंड कपड़े या किसी की पुरानी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें सब कुछ नया मिल जाता है हमारे पेरेंट्स से. सो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा हमारी चीज़ों की वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारी चीज़ों के साथ खुश रहेंगे तो ही हम खुश रह पाएंगे. और कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करनी चाहिए. हमारे पास जो है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए. जो हमारे पेरेंट्स लेके देते हैं हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें ज़ू की तरह एक समझदार इंसान बनना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल बनना चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज स्टोरी. आई होप आपको ये स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा. एंड योर टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू राइट डाउन ऑल द words and meanings in your classwork notebook. Okay, so this is all for today. Thank you and have a good day.